नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। ज्वेलर्स के जेवर नकदी सहित फरार हुए नौकर का शव हुआ बरामद। मुरादाबाद में गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी द्वारा की गई प्रेसवार्ता में कटघर थाना पुलिस ने शव बरामद किया है। इस घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि 4 जून को लापता हुए सर्राफ के नौकर अजय का शव उत्तराखंड के लैंसडाउन की खाई में मिला। नौकर को अगवा करने के बाद कैश और ज्वेलरी लूटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। नौकर के लापता होने के बाद मुरादाबाद में सर्राफ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नौकर लाखों रुपए के गहने और कैश लेकर गायब हो गया है। नौकर अजय मूल रूप से प्रतापगढ़ का रहने वाला है। पिछले काफी वर्षों से मुरादाबाद के मंडी चौक साहू स्ट्रीट स्थित ज्वेलर्स मैसी फूल कुमार रमेश कुमार एंड सन्स की दुकान पर काम करता था। अजय मुरादाबाद के भोलानाथ कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। ईदगाह रोड कटघर निवासी फूल कुमार रमेश कुमार एंड सन्स के मालिक सर्राफ अलंकार अग्रवाल ने 6 जून को कटघर थाने में अजय के खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में अलंकार अग्रवाल ने कहा था कि अजय उनका भरोसेमंद था, इसलिए उसके जरिए कैश और ज्वेलरी भेजी थी। देखिए, 4 तारीख को एक घटना हुई थी थाना कटघर क्षेत्र में, जिसमें एक अजय कुमार नाम के व्यक्ति थे जो कि फूल कुमार, जो मैसर्स फूल कुमार है ज्वेलर्स हैं, इनके यहाँ से करीब 10 लाख रुपया नगद और इसके अलावा करीब 1350 के आसपास में ज्वेलरी का जो सामान है वो लेके दिल्ली के लिए निकले थे। और इनको वहाँ पे ले जाके ये सारा सामान है दिल्ली में कोई ज्वेलर को आपको देना था और वहाँ से कुछ ज्वेलरी लेके इनको वापस आना था। ये पिछले 10-12 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे और पूरे विश्वास वाले व्यक्ति थे और हमेशा ये काम करते रहते थे। उस दिन ये जब जैसे निकले हैं तो उसके बाद में इनका फ़ोन करीब 1 घंटे के बाद में बंद हो गया। दूसरे दिन इनका जो फ़ोन है वो ऑन हुआ और उसके बाद में उसकी जो लोकेशन है वो कहीं बिजनौर क्षेत्र में मिली और उसके बाद में उसकी लोकेशन दिल्ली के सासाराम जाके बंद हो जाती है। और इसी पर जो ज्वेलर्स हैं उनके द्वारा इसमें जान पहचान की गई और फिर थाना कटघर में सूचना दी गई, जिसमें 408 IPC का हमने मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया और हमारी जो थाने की टीम है, क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी साहब और हमारी एसओजी टीम है, इसको लगाया गया। लेकिन लगातार इसमें प्रयास करने के बाद में कोई सफलता हम लोगों को नहीं मिली। बाद में इसमें हमने सारी जो कॉल डिटेल्स है, CDR है, इन सब चीज़ का एनालिसिस किया और ये जानकारी मिली कि पूर्व में एक व्यक्ति था जो कि यहाँ पे काम करता था अनमोल नाम से, और वो भी बिजनौर का रहने वाला था। और क्योंकि जो लोकेशन मिली थी CDR में, जो नेक्स्ट डे जो इनका फ़ोन ऑन हुआ था, उसके आसपास में उसकी लोकेशन थी। इसी पर संदेह करते हुए उस व्यक्ति से जब सख्ती से उसमें पूछताछ की गई है तो उसके द्वारा बताया गया है कि इन लोगों ने काफ़ी दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि जिस दिन बड़ी मात्रा में ये ज्वेलरी और पैसा लेके जब दिल्ली जाएंगे तो हम लोग इसको कोई ऐसी कहानी सुना के या कोई जैसे टप्पेबाजी की घटना या लूट की घटना इस तरह दिखा के और इस ज्वेलरी को पूरा इनके द्वारा गायब कर दिया जाना था। और जो मृतक है ये जो शेयर बाजार है इसमें काम करता था, और जो दूसरा पुराना जो इनका जो एम्प्लॉय था अजय कुमार पुत्र भोलानाथ निवासी, ये नहीं जो अनमोल है, ये बिजनौर के रहने वाले हैं। और यहाँ पे उनके यहाँ पे मकान का काम चल रहा था तो पैसे की उनको ज़रूरत थी। इन दोनों ने एक प्लान बनाया और प्लान बना के ये पूर्व प्लान के अनुरूप यहाँ पे आए करूला में, और डबल फाटक के पास में से ये आदमी जैसे निकल के जाता है, उसके बाद में आगे जाने के बाद में ई-रिक्शे से जाते हैं और उसके बाद में इसको गाड़ी से लेके यहाँ से जाता है। इन्होंने एक प्लान और बना रखा था कि क्योंकि ज़्यादातर ज्वेलरी लेके जाते थे और उसके बाद में इनका एक प्लान था कि घटना के बाद में हो सकता है पुलिस पूछताछ करें तो ज्वेलरी है उसको ठिकाने लगाना थोड़ा आसान नहीं रहेगा। तो इन्होंने किसी जो मृतक है उसके द्वारा किसी से सेटिंग कर रखी थी कि जो ज्वेलरी लेके जाएंगे उसको अनुमानित इनको वजन पता रहता था कितना वजन है, कितने के होगा, उसी के अनुरूप उन्होंने बात कर रखी थी। तो उससे कम दाम में इन्होंने ज्वेलरी उनको बेच दी और उससे पैसे इसमें प्राप्त कर लिए। तो टोटल मिला के इनके पास में करीब 90 लाख के रुपए के आसपास की जो सामग्री थी वो इन्होंने उसको बेच दी। और अभी तक इसमें जो टोटल जो बरामदगी हुई है वो 85 लाख के आसपास की बरामदगी, 10 लाख रुपये नगद है। और बाकी ये बरामदगी इसमें हुई है जो इनके पास से पैसा मिला है। जो अभियुक्त है अनमोल, इसके द्वारा ये बताया गया है पूछताछ में कि यहाँ से जैसे निकले उसको गाड़ी में बैठा के ले गए, रास्ते में एक व्यक्ति आया, उसको इन्होंने ज्वेलरी दे दी, उसने इसके बदले में इसको पैसा दे दिया। फिर उसके बाद में ये लोग
अपने जो इनका नया मकान बन रहा है वहाँ पे भी इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, अपने लेबर्स को छुट्टी भेज दिया था। और एक सोनू नाम का जो व्यक्ति था उसको बुला रखा था, वहाँ तमंचे से पहले इन्होंने पूरी सारी प्रैक्टिस कर रखी थी किस तरीके से काम करना है। इसने मतलब डबल गेम उसके साथ में कर दिया और वहाँ ले जाके उसके बाद में इसको जाते ही वहाँ पे एक हॉल में बिठाया और फिर वहाँ इसके पीछे से गोली मारी और एक गोली इसको लगी, उसके बाद उनसे 2 गोली और मारी और उसके बाद में इसका पूरा चेहरा है वो ख़राब किया, वहाँ उसको पॉलीथीन में लपेट के। और इन्होंने एक और व्यक्ति इसमें बुलाया जो कि जो तीसरा व्यक्ति था राजू, इसके साथ लेके और ये इसको यहाँ से गए हैं उत्तराखंड में जो कोट द्वार है इसके ऊपर लैंड्स डाउन है, वहाँ जंगलों में इसकी डेड बॉडी को नीचे खाई में इन्होंने फेंक दिया था, जिसको कि लोकल पुलिस और वहाँ जो एसडीआरएफ की जो टीम है उनके माध्यम से उसको रिकवर किया गया और वहाँ पे थाने में उसका पीएम कराया गया है। उसका बाकी कार्रवाई वहाँ से हुई है। इसी की निशानदेही पर डेड बॉडी को रिकवर किया गया है। फिर इसी की निशानदेही पे उसके बाद में इसकी जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी थी वैगनार, उसको भी जो नेटोर है उसके पास में एक ढाबे से बरामद किया गया है, जो कि इसमें वहाँ उसमें ब्लड के जो मतलब स्टेंस थे उसको धुलवाने के लिए वहाँ गाड़ी को छोड़ दिया था, तो उसमें भी ब्लड स्टेंस मिले हैं और जो मृतक है उसका एक ड्राइविंग लाइसेंस भी इस गाड़ी के अंदर से बरामद हुआ है। और बाकी और जब इससे पूछताछ की गई तो इसने घर में है ये पैसा है वो कार्ड दिया था, उसको हमारी पुलिस टीम और जो फील्ड जो यूनिट की टीम है उनके द्वारा बरामद किया गया। टोटल इनसे जो बरामद की हुई है वो करीब 85 लाख की है और 1 लाख रुपया सोनू को इसने पहले दिया था काम करने के लिए और 2 लाख रुपया जो दूसरा जो व्यक्ति है राजू, इसको इसने दिया था डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। तो सारा इसमें से अभी तक टोटल 85 लाख रुपीज़ इनके पास से रिकवर हुआ है और बाकी जो पूछताछ है इनसे पूरी की जा रही है, इनको पीसीआर पे लिया जाएगा। एक इनके पास से जो अभी बरामद की हुई है उसमें घटना से संबंधित 85 लाख रुपए और इसके अलावा एक वैगनर गाड़ी है जो UP 20 BR 0873, एक घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर 9 खाली कारतूस मिले हैं 315 बोर के और अजय जो मृतक है उसका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और पत्नी का आधार कार्ड और 2 ATM कार्ड इनके पास से उसके बरामद हुए हैं। और जो साथ वाले जो सोनू और जो दूसरा जो अभियुक्त है राजू, इनके पास में भी तमंचे हैं, जानकारी मिली है, उनको भी अभी PCR में लेके इनसे रिकवर किया जाएगा। तो ये काफ़ी एक ऐसी घटना थी जिसमें कि ना केवल मतलब यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट क्राइम हुआ बल्कि इंटर स्टेट टाइप का एक क्राइम हो गया और यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यूस में इसको यहाँ से ये ले जाते हैं और ले जाने के बाद में अपने घर पे ले जाके इनका मर्डर करते हैं, फिर उसकी डेड बॉडी को दूसरे स्टेट में जाके छुपा देते हैं। और ये इनका ये था कि मतलब ये जब भी आपस में कॉल करते थे तो जनरली व्हाट्सएप पे कॉल करते थे, जो जिस व्यक्ति को उन्होंने बुलाया था उसको भी व्हाट्सएप पे कॉल करके यही बुलाया था जिससे इन्होंने पैसे लिए हैं और ज्वेलरी जिसको बेची है। तो काफ़ी प्लानिंग करने बीच में एक बार और इन्होंने प्लानिंग किया था इसी तरीके से जब बड़ी धनराशि लेके गए थे, लेकिन उस समय चुनाव चल रहे थे तो ये उस समय सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन इस बार इन्होंने